नमस्कार, वेलकम इन अग्रवाल क्लासेस। आज मैं आपको टॉपिक जो पढ़ाने जा रही हूँ वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। इट्स मीनिंग विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास, फीचर्स अलोंग विद द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज एंड हाउ टू मेजर यूटिलिटी। दीज पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज एपिसोड। आई होप आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, अग्रवाल क्लासेस जो चैनल है उसको आप लाइक कीजिए ताकि आपको ऐसे ही टॉपिक्स वाइज आपको हर टॉपिक के आपको वीडियोस मिलते रहें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट एंड सेटिस्फेक्शन आर फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस, हम लोग फेमिलियर हैं इन टर्म्स से, सेटिस्फेक्शन और टेस्ट जैसे टर्म्स से। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी इसको समझाने के लिए। जैसे आपने एक आइसक्रीम खाया, सो व्हाट यू विल जस्ट यू हैव टेकन एन आइसक्रीम और एक चॉकलेट जब आपने खाया, तो मैं आपसे पूछूंगी सेटिस्फाइड, आप कितने सेटिस्फाइड हुए? यू विल टेल मी मुझे ऐसे अच्छा लगा या मुझे ज्यादा अच्छा लगा। बट इफ आई मच, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस कि हाउ मच, मतलब कैसे, कौन ज्यादा अच्छा लगा टेस्ट में, फ्लेवर। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी हमें, इसलिए जो इकोनॉमिस्ट है यूटिलिटी, इस कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी आया कि तो अभी हम बात करेंगे यूटिलिटी वो चीज होती है, ह्यूमन नीड्स वांट्स होती है, हमें जितना सेटिस्फेक्शन होता है उसको हम यूटिलिटी कह सकते हैं। इट इज द सेटिस्फेक्शन एक्चुअल और अनएक्सपेक्टेड डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी प्रोडक्ट के कंजप्शन से जो आपको सेटिस्फेक्शन हुआ है उसको हम मेजर मान सकते हैं कि यूटिलिटी है। लाइक इस यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन और हर आदमी से डिफर कर सकता है, जगह और टाइम से भी डिफर कर सकता है। अगर मैं डेफिनेशंस की आपके साथ में बात करूं तो प्रोफेसर हिप्टन ने जो डेफिनेशन दी है, दैट इज यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। आई रिपीट, यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। अगर निकोलसन के मैं वर्ड्स में बात करूं तो यूटिलिटी में बी द क्वालिटी, यूटिलिटी इज वो क्वालिटी है जो किसी थिंग को डिजायरेबल करती है। तो यूटिलिटी में बी द क्वालिटी विच मेक्स अ थिंग डिजायरेबल। तो हम कह सकते हैं अपने ओन वर्ड्स के अंदर कि यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये वो पावर होती है जो ह्यूमन नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। इज दैट क्लियर टू यू, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ मीनिंग हो गया है, डेफिनेशन हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। Utility is subjective. Subjective in the sense the utility of a commodity is always subjective because it depends upon the consumer as much as on the commodity. Consumer और commodity के ऊपर it depend करता है क्योंकि it is a psychological satisfaction. आपको कितना satisfaction हुआ ये सिर्फ हम feel कर सकते हैं. It is internal, not external. जैसे कि आपको बहुत तेज प्यास लग रही थी, आप कहीं बाहर धूप से आए थे तो आपने एक गिलास पानी पिया या एक गिलास नींबू पानी पिया, तो आपको जो फील होगा वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन फील होगा। इट इज नॉट एक्सटर्नल। इज इट क्लियर टू यू अबाउट सब्जेक्टिव? देन कम्स रिलेटिव। रिलेटिव बहुत ज्यादा होती है बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। टाइम और प्लेस यूटिलिटी जो होती है उसके थ्रू भी हम इसको रिलेटिव मान सकते हैं, क्योंकि कोई एक गुड जो है वो किसी एक के लिए रेलिवेंट हो सकता है, उसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी हो सकती है, किसी सेकंड पर्सन के लिए उस चीज की उतनी यूटिलिटी नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फूड की, अगर हम बात करें तो कोई वेजिटेरियन बंदा है और कोई नॉन वेजिटेरियन बंदा है, तो वेजिटेरियन के लिए नॉन वेज फूड की कोई यूटिलिटी नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? और अगर हम मूवीज की बात करें, हम मूवी देखने की टिकट हमारे पास में है 2 और हम मूवी थिएटर में गए हैं और कोई ब्लाइंड पर्सन है तो उसको देखना नहीं है मूवी को, सिर्फ उसको ऑडियो से ही मतलब है, तो उसके लिए उस चीज की यूटिलिटी नहीं है, उसको उसमें इंटरेस्ट भी वेरी कर सकता है। तो ये यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है और यूटिलिटी जो है रिलेटिव है। टाइम, यूटिलिटी और प्लेस से भी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट की पर्टिकुलर टाइम पे यूटिलिटी होती है और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे यूटिलिटी होती है। देन कम्स एब्स्ट्रैक्ट। यूटिलिटी एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब है कि इंटेंजिबल है, दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, बट इट कैन ओनली बी फेल्ट। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे भी मैंने आपको नींबू पानी का एग्जाम्पल दिया,
आप बाहर धूप से आए, बहुत थके हुए थे और आपको यू वांटेड टू ड्रिंक, कुछ ठंडा पानी आपको पीने का इच्छा था, तो आपने वो पानी पिया, तो यू विल फील गुड, आपको रिलैक्स्ड फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे, दैट फीलिंग इज इंटरनल। और टीचिंग ऑफ अ टीचर, एडवाइस ऑफ अ लॉयर, ये सब भी जो होती है तो हमें सिर्फ महसूस, जो सुनती ही है, हम उन्हें छू के नहीं देख सकते कि टीचर ने जो एडवाइस दिया है कि वो अच्छा बच्चे पढ़ाई अच्छे से करना है, डू हार्ड वर्क, इट इज कैन ओनली बी हर्ड, इट कैन नॉट बी सीन, कि उसको छू करके देखा है एडवाइस को हमने, इट्स नॉट लाइक दैट। देन कम्स यूजफुलनेस, यूटिलिटी को देखिए कि डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस होता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसका मोरल वैल्यूज किसी प्रोडक्ट का अच्छा हो तो ही वो आपको यूटिलाइज करेंगे, आपको यूटिलिटी होगा उस प्रोडक्ट का, या फिर यूजफुल नहीं, आपके हेल्थ के लिए यूजफुल होगा तो ही वो प्रोडक्ट की अच्छी यूटिलिटी हो सकती है। मे बी कि आपके लिए कोई कमोडिटी यूजफुल नहीं हो, मोरल नहीं हो, एथिकल इंपॉर्टेंस की नहीं हो, इवन दो इट क्रिएट्स यूटिलिटी। इसको एक एग्जांपल जो है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, स्मोकिंग या अल्कोहल जो होता है, उनका यूज जो होता है वो हार्मफुल होता है, बट फिर भी at the same time they are very useful for an individual who is drunker or smoker। जो एक ड्रंकर होगा और जो स्मोकर होगा उसके लिए तो स्मोकिंग या अल्कोहल को यूज करना बहुत अच्छी यूटिलिटी होगा, उसके लिए उसके चाहे यूजफुल नहीं हो, स्मोकिंग करने से उसको कोई फायदा नहीं हो, कोई एथिकल वैल्यू उसको नहीं मिल रहा हो, मोरल वैल्यूज उसका इंप्रूव नहीं हो रहा, इवन दो ही विल हैव द यूटिलिटी ऑफ स्मोकिंग, तो उसके यूजफुल से कोई रिलेशन उसका नहीं होता है। देन कम्स प्लेजर, there is connection between utility and pleasure। it's not necessary my dear students कि commodity जो है जिसके अंदर utility है वो आपको pleasure भी दे जब आपने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बीमार होते हैं तो आपको मेडिसिन दिया जाता है या इंजेक्शन दिया जाता है, तो उस पर्सन को उस इंजेक्शन का हो सकता है कि कोई मतलब प्लेजर नहीं आया, उसको इंजेक्शन लेकर के अच्छा नहीं लगा, खुशी नहीं हुआ है, बट स्टिल इट हैज द यूटिलिटी। सो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड कि यूटिलिटी जो है उसका फिजिकल पेन हो सकता है, आपको इंजेक्शन का फिजिकल पेन यू कैन हैव, बट यूटिलिटी एंड प्लेजर आर अनरिलेटेड। अभी ये सब समझ में आया उनको, तो मैंने जो बताया मीनिंग एंड डेफिनेशन हम लोगों ने किया, उसके बाद हम लोगों ने फीचर्स किए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू मेजर यूटिलिटी। After understanding meaning, definition and characteristics, the big question comes that how to measure utility. According to classical economics, utility can be measured in the same way as height or weight is measured. जिस तरीके से आप height और weight को measure करते हैं, जैसे height आप measure करते हैं inches में, meters में, और weight को measure करते हैं kgs में, है ना, लीटर में milk को measurement करते हैं liquids को, तो इसी तरीके से इकोनॉमिस्ट जो हुए हैं आज तक उन्होंने अज्यूम किया, उन्होंने माना कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो है वो कार्डिनल नंबर्स होने चाहिए। कार्डिनल मींस न्यूमेरिकल टर्म, कार्डिनल मींस नंबर्स लाइक इज 1 2 3 1 2 3, कि उसको कोई मेजरमेंट का तो बेस होना ही चाहिए, तो इकोनॉमिस्ट ने ये डिराइव किया है। यूटिल्स जो है उन्होंने एक यूनिट दी है यूटिलिटी को मेजर करने की, एक इमेजिनरी है माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान रखेंगे, इट इज एन इमेजिनरी, बिकॉज दिखता तो है ही नहीं ना, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट, तो यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर सैटिस्फैक्शन obtained from consumption of a certain quantity of a commodity, है ना। लेट अस हैव एन एग्जांपल, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था आइसक्रीम और एक चॉकलेट, आपने जैसे कि खाया, तो आपने जैसे कि आपको आइसक्रीम ज्यादा पसंद आया, आपने दो प्रोडक्ट्स खाए, एक आइसक्रीम खाया और एक आपने चॉकलेट खाई, है ना। तो अब आपने जब चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों खाया तो आपको आइसक्रीम ज्यादा पसंद आई, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको आइसक्रीम कितनी पसंद आई, तो आप बोलोगे बहुत पसंद आई। हम बोलेंगे किसी नंबर में बताइए, तो आप क्या बोलोगे एज ए सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपको 10 यूटिल्स पसंद आई, कितनी यूटिल्स पसंद आई, 10। और चॉकलेट के लिए आपसे पूछा गया हाउ मेनी यूटिल्स विल बी असाइन्ड टू द चॉकलेट, देन यू विल से कि ओके मुझे चॉकलेट थोड़ा लेस पसंद आया इन कंपैरिजन टू आइसक्रीम, तो आई विल असाइन इट लेस देन 20 या 10, इसको मैं 10 से लेस असाइन करता हूं, तो लेट इट बी 5 यूटिल्स।
है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आइसक्रीम को कंजप्शन करने से आपको 10 यूटिल्स मिला, है ना, उसको आपने नंबर दिया 10 और चॉकलेट को आपने नंबर दिया 5। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यू लाइक द आइसक्रीम ट्वाइस एज मच एज यू लाइक द चॉकलेट। इज इट क्लियर टू यू कि आइसक्रीम और चॉकलेट में से ना, ये तो था एक ट्रेडिशनल मेथड जिसके अंदर ये माना गया था। उसके बाद में जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली टाइम चेंजेस, तो एक और वन मोर वे इज देयर टू मेजर यूटिलिटी। उसका कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यूटिल से, कि यूटिल्स को जो कैनॉट बी मेजर्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना था कि उसको मेजरमेंट करने के लिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअली वेरी कर सकता है। तो सेवरल इकोनॉमिस्ट जो हुए हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग मार्शल ने कहा कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कोई मॉनेटरी टर्म अगर हम कर सकते हैं तो क्या वो हो सकता है। मैं समझाना चाहूंगी कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस। उन लोगों का ऐसा सजेशन था कि जो भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को, जैसे कि आपको आइसक्रीम पसंद आया तो आप उसको लिए 10 यूटिल्स देना चाहते हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यूटिल इज अज्यूम टू बी इक्वल टू ₹1, लेट इट बी इक्वल टू ₹1। तो इसका मतलब जो हो गया कि आइसक्रीम विल यील्ड द यूटिलिटी ऑफ ₹10। इट इज ₹10 यूटिल्स और ₹10 आपको बेनिफिट हुआ है। और चॉकलेट जो है वो ₹5। ईच यूटिल वी हैव 1 यूटिल इज इक्वल टू ₹1। इस तरीके से उन्होंने एक फॉर्मूला टाइप से जनरेट किया, कहा कि आप उसको एक यूटिल को ₹1 मान लीजिए। तो इस तरीके से इन्होंने एडवांटेज दिया कि अगर मॉनेटरी वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए यूटिल्स को, तो कंपैरिजन जो है वो यूटिलिटी और प्राइस पेड की थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्सन, है ना, कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन जो आया है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। किसी भी कमोडिटी का जो टेस्ट है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज वेरी मच अंडरस्टैंडिंग जो है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर है, वो डिपेंड करती है। तो इसके जो मेजरमेंट यूनिट जो बेसिकली है वो यूटिल्स ही है। बट मार्शल जैसे जो बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा कि ईच यूटिल को कन्वर्ट कर दीजिए ₹1 में, तो वो थोड़ा इजी टू कैलकुलेट हो जाएगा कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। Then comes the next point is creation of utility. Then comes the next point, creation of utility. Creation of utility. Utility है वो किस किस फॉर्म में क्रिएट हो सकती है। देखिए, जो फर्स्ट यूटिलिटी क्रिएट होगी वो होगी टाइम यूटिलिटी। टाइम, जैसे कि मैं बात करती हूँ कि यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, और किसी एक टाइम पे, जैसे विंटर के टाइम पे आपको विंटर गारमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे लग सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी यूटिलिटी हो सकती है। बट वही अगर समर सीजन आ जाए तो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। सिमिलरली रेनी सीजन के अंदर या हाई सनशाइन, जो धूप गर्मी का मौसम होगा, तो अम्ब्रेला की जो इमेंस यूटिलिटी है वो हो जाती है, बट उसके बाद में उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती जब मौसम साफ या नॉर्मल होता है। तो टाइम जो है वो एक टाइम यूटिलिटी, इसका एक क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में पॉइंट बनता है। नेक्स्ट वन इज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है कि यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस विद द चेंज इन शेप, साइज एंड फॉर्मेशन ऑफ इट, है ना। उसके जो शेप और साइज में जो चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कि एक धागा है, धागे से कपड़ा बना, कपड़े से दुपट्टा बना या कोई शर्ट बना, तो उस प्रोडक्ट की जो है वो यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नाइस लुकिंग शर्ट। या फिर कोई लकड़ी है, लकड़ी के टुकड़े को आपने उसको फिनिशिंग दे करके उसको फिर शेप करके उससे फर्नीचर बना दिया, तो जो है वो फॉर्म यूटिलिटी हो गई। उस प्रोडक्ट का शेप एंड साइज जो है वो चेंज हो गया है। देन कम्स द नेक्स्ट वन इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी को मैं समझाते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो एक जगह से हो सकता है उसका अच्छा प्रोडक्शन होता है, दूसरी जगह उसका प्रोडक्शन नहीं होता है या रिलेवेंटली कम होता है, बट वहां पे उसकी डिमांड ज्यादा है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, जहाँ पे उसकी स्कैरसिटी होती है। जैसे कि अगर हम कोल की बात करते हैं तो कोल माइंस सब जगह तो नहीं है,
बट वो वेरियस जगह के ऊपर उसको क्या करा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो दैट बिकम्स प्लेस यूटिलिटी। अब एप्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कश्मीर और हिमाचल वगैरह के एरियाज के अंदर होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो बाकी और जो जगह है जहाँ पे वो एप्पल्स वगैरह नहीं होते हैं या ड्राई फ्रूट्स नहीं होते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनको अवेलेबल करवाया जाता है एट एवरी प्लेस, ताकि उनके प्लेस यूटिलिटी हो सके। दिस इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। देन कम्स पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी मतलब कि व्हेन द चेंज इन पोजीशन, अगर एक इंसान से दूसरे इंसान के पास उसकी ओनरशिप आ जाती है, पोजीशन उसका अगर चेंज हो जाता है, तो भी यूटिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी गुड जो है वो बनाने वाले से ज्यादा हो सकता है उसका कंज्यूमर को उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल किसी रेस्टोरेंट में खाना बना तो वहां पे उसकी इतनी यूटिलिटी नहीं है, परंतु एक कस्टमर आया, कंज्यूमर आया एंड ही टुक अवे द फूड फॉर एंड आफ्टर पेइंग द अमाउंट, तो वो उसको लेके गया, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट की ज्यादा यूटिलिटी है। या मैच बॉक्स की मैं बात करती हूँ, जिस फैक्ट्री में मैच बॉक्सेस बनते हैं वहां पे उनका कंजप्शन नहीं होगा, वहां पे उनकी यूटिलिटी नहीं होगी, बट हाउस होल्ड के अंदर या किसी स्मोकर के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो मैच बॉक्स जो है वो अच्छी यूटिलिटी उसको दे सकती है। देन कम्स द नेक्स्ट वन, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी जो है वो ऑल्सो इंक्रीज थ्रू द कॉन्टिन्यूअस एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट कमोडिटी। जैसे कि मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसका एडवर्टाइजमेंट आता है तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज मिलती है, उनकी नॉलेज जो है वो इनहेंस होती है, बूस्टअप होती है, तो वो उसको परचेज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो उस प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये थी एडवर्टाइजमेंट, है ना। इसको एक एग्जांपल ले सकते हैं, हेल्थ ड्रिंक का हम लोग ले सकते हैं। अगर कोई भी हेल्थ ड्रिंक मार्केट में आया या एप्पल जूस अगर मार्केट में है फॉर एग्जांपल, और उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, तो कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको नॉलेज मिलता है उस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और तो उनकी यूटिलिटी जो है वो बूस्टअप हो सकती है। तो इस तरीके से ये चैप्टर के अंदर जो मैंने आज आप लोगों को बताया है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ टू मेजर एंड देन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करें मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।